कौन बनेगा आर्मी चीफ, इस तमाम मामले का अब आखिरी एक्ट आपके सामने खेला जा रहा है। लेकिन ज़रा अवाम की बात भी कर लेते हैं, बिलखुसूस उन अवाम की जो लुटे पुटे हैं सैलाब के हाथों। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई तो खैबर पख्तूनख्वा, कुछ हिस्से पंजाब के, लेकिन प्राइमरली सिंध के अंदर तमाम मीडिया पहुंच गया और खूब कैमरे चलाए और बताया कि क्या वहाँ पर हालात हैं। जूं जूं पानी से नज़र हटती गई और इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स ने टेक ओवर किया तो सिंध के अवाम के मसाइल नज़रों से ओझल हो गए। पानी ने जो तबाही मचाई है वो वहीं पर मौजूद है। वो जो लोग मुतासर हुए हैं लाखों की तादाद में वहीं पर मौजूद हैं, उनकी मिजरीज कम नहीं हुई हैं। हमें उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अयाज लतीफ़ पुलीजो साहब जो सदर हैं कौमी लीग के, हमारे साथ मौजूद हैं। पुलीजो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तलत साहब। अच्छा जी, मेरे सामने अदाद शुमार जो हैं वो तो बड़े ख़तरनाक किस्म के हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब से सैलाब आया उस वक्त से लेके अब तक ज़रा मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं, आपको कहीं पर कोई थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नज़र आई पानी के निकास के अलावा? तलत साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि जब सारा पाकिस्तान और सारी मीडिया और सारी सिविल सोसाइटी हमें भूल चुकी है सिंध के डूबे हुए लोगों को, तो कम से कम एक शख्स है जिसको डूबा हुआ सिंध याद है। इस वक्त सिंध की हालत आप कह रहे हैं कि इत्मीनान बख्श नहीं और ज्यादा मिजरेबल है। यानी आप शुरू हो जाए कंदकोट और जैकबाबाद और घोटकी से तो खैरपुर तकरीबन 60% डूब चुका था और उसमें अभी तक पानी खड़ा हुआ है। पिछले दिनों में उमरकोट था, उमरकोट के रास्ते के दोनों इतराफ में पानी है। खैरपुर, नाथनशाह और मेहड़ और वारह की तहसीलों के जमीनें जहां हैं वहां पानी है। लोग उसमें से कुछ टेलों पे निकल आए हैं, कुछ उभरी हुई जगहों पे निकल आए हैं। हालांकि मेन सी लेवल से, अबव सी लेवल से 200 फीट ऊंचाई पे है खैरपुर और तकरीबन 90 फीट ऊपर है के इंशा और 30 फुट ऊंचा है बदीन। मगर पानी तो नेचुरल बहाव के तौर पर निकल जाना चाहिए, मगर प्रॉब्लम यह है कि वो निकलने के जो रास्ते थे, कुदरती रास्ते थे, स्पिलवेज थे, वो सारे बंद कर दिए गए। इसलिए पानी, लोग समझ रहे हैं कि पानी उतर गया। पानी घरों से निकला है या लोगों ने निकाला है। सरकार कहीं नहीं है, इमदाद के जो एदाद शुमार हैं वो नहीं है। और इस फ्लड में मसाइल सिर्फ पानी के नहीं थे, उसके साथ इकोनॉमिक इशू था, मुआशी इशू था, नफ्सियाती इशू था, सिक्योरिटी इशू था, हेल्थ और एजुकेशन के इशू थे और समाजी इशू था। आप तसव्वुर करें कि जो लाखों खवातीन जो घरों के अंदर महफूज थी, वो भले कच्चे घरों, वो अचानक से कच्चे घरों से निकलकर बंदों पर ऊंचे टेलों पे आ गई, जहां खवातीन के लिए न वॉशरूम था, न प्राइवेसी थी, न उनके बच्चों के लिए तहफ्फुज था। वो खवातीन तो एक नफ्सियाती धचके में हैं, वो अभी तक अपनी जगह पे नहीं जा सकी। जो स्कूल थे बच्चों के, उनको एक बना दिया गया लोगों को ठहराने के लिए कैंप, तो वो स्कूलों से बच्चे निकल चुके, नकल मकानी हो चुकी, वो बच्चे दोबारा स्कूलों में दाखिल नहीं हुए। वो लाखों की तादाद में बच्चे हैं जो कपास की फसल। लेकिन अगर मैं कदा कलामी, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, मेरे सामने जो एदाद शुमार हैं वो ये है कि 7 लाख के करीब खैमे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और अगर आप ये तसव्वुर करें कि 7 लोगों पर मबनी एक घराना है, मैं एक बुनियादी औसत ले रहा हूँ, अगर जिससे ज़्यादा होगा तो तकरीबन जो 80 लाख लोग मुतासर हुए थे, जिनके घर मुतासर हुए थे, उसमें से तकरीबन 50 लाख को तो किसी ना किसी सूरत में कोई छत अवेलेबल होगी खैमे की सूरत में। लेकिन जो आप तस्वीर बता रहे हैं उसके अंदर तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल नजर आती है जिस तरह आप बयान कर रहे हैं। तलत साईं, जो एदाद शुमार दिए गए हैं ना, आप मेरे साथ निकलेंगे अगर झुल्लू की तरफ या अगर ठुल की तरफ या घोटकी और खैरपुर और लाड़काना की तरफ, तो आप 50 किलोमीटर चलेंगे तो फिर आपको 2 या 3 खेमे नजर आएंगे। अंदर लिंक रोड्स पे जाएंगे, कोई एक बड़ा खेमा किसी वडेरे की मेहरबानी से होगा, या बद्दों पे खेमे लगाए होंगे 50-60 फोटो सेशंस के लिए। खेमे बिक चुके, सामान बिक चुका, लोगों के लिए जो इमदाद, बल्कि सिंध हुकूमत ने क्लेम किया है कि हमने कोई करोड़ों रुपए का तो हमने ड्राई फ्रूट तकसीम किया है। ड्राई फ्रूट, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। डिप्टी कमिश्नर्स पे करप्शन के केसेस जो उनके साथ नहीं बनता, अरबों रुपए की करप्शन के सद में डीसीज पे केसेस हैं। इरिगेशन, रेवेन्यू, मुख्तियारकार, डीसी, इन सब ने मिलकर, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलकर, उनके लिए ये तो एक जब गोल्डन अपॉर्चुनिटी हुई है 2011-12 के बाद के फिर लोगों के हिस्से के पैसे खा जाएं। मैं उसके अलावा एक और बात करना चाह रहा हूं। देखें, ये लोग, इनकी पूरा जो गुजारा था वो एग्रीकल्चर पे था।
क्या गवर्नमेंट ने कोई एग्रीकल्चर पैकेज दिया? गन्ने की कीमत 250 की गई है जो वो अपॉलॉजिस्ट साहब वो कहते हैं, मैंने सिंध के नुमाइंदगान से बात की, उन्होंने कहा जी हमने 3 लाख फीकस जो कैश का ऐलान किया है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खाते में जो हमने लोगों को पैसे दिए हैं उससे मईशत का पहिया आहिस्ता आहिस्ता घूमने लग गया, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। मईशत का पहिया आहिस्ते आहिस्ते घूम रहा है 2009 से, और 2022 आ गया है। 13 साल से मईशत का पहिया आहिस्ते आहिस्ते घूम रहा है। जिनको इन्होंने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए दिए पैसे, वो किसी खातून के पास गए, उस खातून से उसके घर के मर्द के मिले। वो कैसे तय हुआ कि वो फ्लड अफेक्टेड था? उन्होंने तो पैसे दिए जो पुराना रिकॉर्ड है, और फिर किसी शख्स को जो डूबा हुआ है उसको 7,000, 10,000, 15,000 दिए। 20,000 में तो वो एक ट्रॉलर होगा जिसमें सामान रख के एक शख्स 100 किलोमीटर की दूरी से अपने गांव वापस पहुंचेगा। 25,000, 30,000 तो उससे वो ट्रांसपोर्ट के चले जाएंगे। उनके लिए परमानेंट हल था एग्रीकल्चर, कपास, गन्ना, गंदम की कीमतें, उनके लिए पैकेज, उनके लिए यूरिया, वो चीजें नहीं है, और उनकी जमीनों पे पानी लेकिन खड़ा। साइंस जमीन खाली होगी। आपको मैं क्या बताऊं, सूरज को चिराग देने का मुतरादिफ है, आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जमीन खाली होगी तो फसल उगेगी। जब 79-80% फसलें तबाह हो जाएं तो उसके अंदर से फौरी तौर पर जो इम्कान है बेहतरी का वो फिर कम ही निकलता है। एक ये नुक्ता नजर सिंध हुकूमत से जब बात करें तो ये सामने आता है। तलसाई उसमें देखें हल क्या था। हल ये था कि कराची और हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास और सक्खर 5 बड़े शहर थे। उनके डिविजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं। वहां कैंप्स लगती, टेंट सिटीज लगती। वहां पे लोगों को मुतबादिल रोजगार के लिए उनको मोटिवेट किया जाता। उनको तो कहा गया, 2012 में भी ऐसे किया था। उन्होंने कहा था कि वापस आप जाएं गौसपुर और वापस जाए सूरजानी, पर वहां पे आपको 10,000 रुपए मिलेंगे जो हैदराबाद या कराची आए हुए थे। ये नहीं चाहते कि लोग अपने पैरों, मैं सिर्फ सिंध हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की हुकूमत मौजूदा या माजी की और सिंध हुकूमत इस वक्त की या 2009 बदकिस्मती से एक ही हुकूमत, एक ही पार्टी के पास है। उनका ख्याल है कि इस किस्म के क्राइसिस होते रहे, उसके नाम पे इंटरनेशनल डोनेशंस आते रहे, और फिर लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कुछ पैसे देकर फेस वॉश करके उसके बाद लोगों को फिर मरने आप ये फरमा रहे हैं कि वसाइल मौजूद हैं, पैसों की सूरत में ग्रांट्स भी मौजूद हैं, डोनेशंस भी मौजूद हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, या दरम्यान में से डिस्ट्रीब्यूशन वाला पैसा जो खाया जा रहा है। इज दैट व्हाट यू सेइंग? या आप ये कह रहे हैं कि तवज्जो ही नहीं है, तवज्जो चूंकि नहीं है तो ये मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं? मैं समझता हूं तवज्जो से भी ज्यादा नियत ही नहीं है। 2009 से हुकूमत है ना, तो 2009 से LBOD, लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन, RBOD, राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन के लिए क्या किया गया, उनमें से पानी स्पिलवेज के लिए क्या किया गया, एक्सकेवेशन के लिए क्या किया गया, नेचुरल जो रास्ते थे दरिया के उनको रोका गया था, उनको साफ करने के लिए क्या किया गया। और 2011-12 के में भी केनशाह डूबा, फिर डूबा। तो यानी कोई नियत नजर आती है कि सिंध को दोबारा नहीं डुबोना। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं। सिंध को आइंदे 20-25 साल में फिर मोहनजोदड़ो बनाने का ख्याल है, क्योंकि बड़ी सिविलाइजेशन तो आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, फ्लड्स की वजह से ये दजला और फरात और नाइल और सिंध की सिविलाइजेशन बनी थी और खराब हुई थी। तो क्या दोबारा सिंध को मोहनजोदड़ो बनाना है, ये है जरिया, कोई तरीकेकार? तो ये आप समझ सकते हैं मुझसे बेहतर। अच्छा, बिल्कुल आखिर में अगर हम बताइएगा कि सर्दियों की आमद है, सर्दियां ऑलरेडी आ चुकी हैं, और जब आपके ऊपर छत नहीं हो, जब खुराक की सहूलत मुहैया नहीं हो, जब आपकी मईशत तबाह हाल हो, सेहत की सहूलियात जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल हो, तो फिर मसाइल का अंबार है। तो सर्दियों की आमद और उनकी मौजूदगी में आपको सबसे बड़ा चैलेंज जो है, अगर 1-2 करके आप फरमा दें 1 मिनट में, वो क्या है चैलेंजेस इस वक्त? तलत साहब, मैं तो प्रपोजल देते हुए भी घबराता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर मैं कहूंगा ना गर्म कपड़े और ब्लैंकेट दें, तो उसके नाम पे भी DC, मुख्तियारकार, SDM और वजीर फिर अरबों रुपए और खा जाएंगे, जिस तरह ड्राई फ्रूट के नाम पे खा गए। मच्छरदानियों की जरूरत है, डेंगू फैल रहा है सिंध में, लाखों बच्चों को मलेरिया और डेंगू और टाइफाइड का खतरा है, और सर्दियों में ये बच्चे बगैर छत के बैठे होंगे, खवातीन बैठी होंगी। इनकी मदद के लिए वफाकी हुकूमत को और आप सबको और इंटरनेशनल डोनर्स को और UN को नजर रखनी होगी, और पाकिस्तान की अदलिया उनको सिंध पे तवज्जो देनी होगी, सिंध हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट। आई हैव टू लीव इट देयर। अयाज लतीफ़ पुलीजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके बारे में सोचिए, सिर्फ इस वजह से कि खबर मीडिया से गायब हो गई है, इससे मुराद ये नहीं है कि लोगों की ज़िंदगी में जो वबाल और जो तबाही आई है वो भी गायब हो गई है। इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है।